नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये चीज़ हमें हिस्ट्री कई बार सिखाती है, लेकिन हम हर बार उसे इग्नोर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वास्को ड गामा भारत आया 1498 में। वास्को ड गामा भारत 1498 में क्यों आया? आपने कभी ये सोचा कि वो 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी या 9th सेंचुरी में क्यों नहीं आया? ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने जिसके कारण उसे भारत के लिए एक नई सी रूट की डिस्कवरी करनी पड़ी? वेलकम टू दी एपिसोड 1 ऑफ अनबायस्ड हिस्ट्री विद एसके। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोर्तुगीज भारत 1498 में ही क्यों आए। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मीडिएवल यूरोप में। यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था वो एक इम्पॉर्टेंट शहर कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू हुआ करता था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल शहर आज के समय टर्की का इस्तांबुल है। इस शहर की खास बात यह है कि ये एक जंक्शन पर लोकेटेड है जो कि यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पहले यहाँ पर अरब मिडिलमैन के थ्रू इंडिया का ट्रेड यूरोप के साथ हुआ करता था। 1453 के पहले अरब मिडिलमैन यहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन 1453 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है कि यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स बाइजेंटीन एम्पायर को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में। और जो ऑटोमन टर्क्स होते हैं वो होते हैं मुस्लिम्स, और जो यूरोप है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक रिलीजियस टसल देखने को मिलता है बिटवीन ऑटोमन टर्क्स एंड यूरोपियंस। जो भी सामान भारत से इंग्लैंड की तरफ जाता था उस पर इन ऑटोमन टर्क्स ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण ये सामान यूरोप तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो ये जो ट्रेड रूट पर मोनोपोली बिठाकर रखा गया था ऑटोमन टर्क्स के द्वारा, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए यूरोप को एक नई रूट की डिस्कवरी करना जरूरी था। दूसरा कारण है स्पिरिट ऑफ रेनेसांस। 14th-15th सेंचुरी यूरोप में काफी तरक्की की शिप बिल्डिंग और नेविगेशन ने। इसी समय आपको बहुत फेमस एक्सप्लोरर फॉर एग्जांपल फ्रांसिस ड्रेक, जिसने पूरी की पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट किया था। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम दिखेगा, जिसने सबसे पहली बार अमेरिका की खोज की थी। उसी तरीके से एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा अपने शिप से निकलता है और वो कहाँ पर पहुंचता है? भारत की तरफ पहुंचता है। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्या ये इतना इजी था? ये इतना इजी टास्क नहीं था। ये टास्क परफॉर्म हुआ है 100 सालों के अंदर। बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने कोशिश की भारत तक सी रूट ढूंढने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वास्को ड गामा ने उन्हीं रूट्स को फॉलो करके सक्सेसफुली वो भारत की तरफ पहुंचा। इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंडिंग। अगर इतना लंबा सी रूट आपको तय करना है तो आपको चाहिए इनॉर्मस फंडिंग, और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? स्टेट के पास है। तो स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा फंडिंग किया करता था। तो एक बहुत